आज हम बात करने जा रहे हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है, इसकी जानकारी आपको बहुत जगहों पर मिल जाएगी। बहुत सारे चैनल आपको इस बारे में बताएंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में, सही अर्थों में, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की, घरेलू लैंग्वेज कह सकते हैं आप, इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आईवीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर किसी कपल को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो, उन्हें डॉक्टर जो है वो बहुत साल हो गए उनको कंसीव करने में, जो अपना समय वेस्ट उन्होंने किया तो उनको कंसीव नहीं हुआ, तो वो फिर थक हार कर इस ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। दूसरा, जिन महिलाओं में अगर किसी तरह की सिस्ट हो, फाइब्रॉइड हो, उनको जो डॉक्टर है वो ट्राई करते करते बहुत जो टूट जाती हैं अंदर से, बिकॉज उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। महंगी महंगी मेडिसिन खाकर, उपचार करवा के वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं, तो फिर इधर की तरफ मुड़ते हैं वो। नंबर 3 पर, जिन महिलाओं में जो है उनकी अगर ट्यूब्स बंद हो, बच्चेदानी कमज़ोर हो, ट्यूब्स बंद हो, उनको भी डॉक्टर जो है ये सलाह देते हैं कि आप आईवीएफ करवा सकते हैं। या जिनका ओव्यूलेशन नहीं होता, जहाँ जिस पुरुष के स्पर्म बहुत वीक हो, मोर्टेलिटी उनकी बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज कम हो, बहुत वीक हो, तो उनको भी डॉक्टर आईवीएफ की सलाह देते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? अगर पुरुष और महिला दोनों बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सालों महीनों हो गए, सालों गुजर गए हैं उनके और ट्रीटमेंट करवाते हुए, लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तब भी डॉक्टर उन्हें यही सलाह देते हैं। और उनमें आईवीएफ का प्रोसीजर जो होता है वो ये होता है कि महिला का जो एग है वो निकाला जाता है, पुरुष का स्पर्म लिया जाता है, उसको डॉक्टर लैब में ही दोनों का मिलन कराकर उस भ्रूण को जब गर्भाशय में रखने योग्य हो जाता है, फिर उसको वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सहायता से स्त्री के गर्भाशय में उस भ्रूण को इंजेक्ट करते हैं। तो 50% चांस होते हैं इसके सक्सेस होने के। तो इसके लिए बहुत पैसा खर्च होता है और 50% लोगों को निराशा भी मिलती है कि उनके आईवीएफ फेल हो जाता है। फिर डॉक्टर जो सेकंड ट्राई करते हैं, थर्ड ट्राई करते हैं, 100% लोगों में 10% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको इसमें भी 10-20% ऐसे लोग होते हैं जिनको इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलती है, वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वो यही समझ लेते हैं हमारे जो भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, वो ये समझ लेते हैं बेचारे। लेकिन हम आपको फिर ये कहते हैं कि आप हमेशा जो है पहले जो है वो घरेलू आयुर्वेदिक उपचार ही करें या करवाएं, बाद में आप एलोपैथी की तरफ जा सकते हैं। और बिल्कुल बहुत सोच समझ कर आप जो है ये भरोसा करें किसी पर, अपना टाइम और पैसा बिल्कुल वेस्ट ना करें। तो जिनका एग और स्पर्म दोनों ठीक होते हैं, उनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है लेकिन नहीं होता, लेकिन डॉक्टर उन्हें ये सलाह नहीं देते कि आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप ऐसे करें ऐसे करें। और दूसरा जो है, जिन महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं होता है उनको डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप आईवीएफ करवा सकते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन दोस्तों, आपको जो है आईवीएफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है हमारी रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं और इससे आप बच सकते हैं। आप खुद ही अपने आप बाय नेचर जो संतान पैदा कर सकते हैं। यस, तो
चलो बात करते हैं कि कैसे इसका प्रोसीजर और किन किन हालातों में किन किन लोगों को जो वो आईवीएफ करते हैं। जैसे किसी महिला का जो अंडा नहीं बनता है तो डॉक्टर देखते हैं वो कोई अदर जो जो होती हैं स्त्रियां, उनके जो एग होते हैं उन्होंने डोनेट किए होते हैं एग, वो एग लेके और इनके हस्बैंड का जो है स्पर्म लेके वो उसको बाहर ही प्रोसीजर करके मिलन उनका करा के भ्रूण तैयार करके वो इंजेक्ट करते हैं फिर आपकी जो गर्भाशय में। एक तो ये प्रोसीजर होता है। सेकंड, अगर किसी महिला का एग बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो अगर किसी पुरुष का जो स्पर्म काउंट है वो वीक है तो वो ये करते हैं कि स्पर्म जो है वो लेकर उसको जैसे छान कर कहते हैं ना, बिल्कुल उसमें हेल्दी स्पर्म निकाल कर उसको छान कर देख कर हेल्दी स्पर्म उन वीक स्पर्म में कुछ 1 2 4 हेल्दी स्पर्म निकाल कर उसको अंडे के साथ मिलन करवा के बाहर फिर इसका भ्रूण तैयार करके इंजेक्ट करते हैं। एक तो ये प्रोसीजर है। तो एक दूसरा प्रोसीजर है कि अगर पुरुष के जो स्पर्म बिल्कुल ही वीक होते हैं कि उसको छांटा ही नहीं जा सकता, उसमें उनमें जो है बिल्कुल आशा नहीं होती है कि स्पर्म है ही नहीं योग्य कि उनको जो है मिलन करवा सकें या वो गर्भ धारण हो सके, तो वो स्पर्म डोनेटेड जो होते हैं, स्पर्म डोनेशन जो होते हैं डोनेट करने वाले, उनके स्पर्म लेकर आपके एग से जो है वो मिलन करके उसका भ्रूण तैयार करके आपकी जो गर्भाशय में इंजेक्ट करते हैं। जी हाँ। तो जिनकी फलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो बंद होती हैं, एक ये प्रोसीजर उनके साथ होता है। बिकॉज ये सारा जो मिलन होता है अंडे और स्पर्म का, एग का स्पर्म का अवलेशन के बाद जो मिलन होता है वो जो होता है सिर्फ फलोपियन ट्यूब्स में, गर्भाशय नलियों में होता है ये मिलन। तो उनका ओपन होना बहुत जरूरी है, इसलिए जिनकी बंद होती हैं ये फलोपियन ट्यूब उनके लिए भी यही प्रोसीजर होता है कि बाहर ही उनका मिलन कर दिया जाता है। तो फिर जब भ्रूण अपनी एक स्टेज पर आता है तो वो उन्हें इंजेक्ट कर देते हैं आपके गर्भाशय में। और दूसरा, अगर किसी महिला की ओवरी में सिस्ट है, वो उसका जो हार्मोन तंत्र है बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है, ओवरी में सिस्ट है, वो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी डॉक्टर एग और स्पर्म का जो है मिलन बाहर ही करवाकर भ्रूण तैयार करके इंजेक्ट कर देते हैं। अगर ये सारी इन तमाम प्रॉब्लम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इम्बैलेंस हार्मोन्स हो या फलोपियन ट्यूब्स बंद हो, एग कमजोर हो, स्पर्म कमजोर हो, कोई भी ओवरी सिस्ट हो, इंडोमेट्रियोसिस सिस्ट हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम, बहुत इलाज करवाया कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनको भी यही प्रोसीजर होता है। बहुत पैसा टाइम वेस्ट होता है और कोई श्योरिटी भी नहीं होती कि पहले ही प्रोसीजर में आपका जो ये गर्भ धारण हो जाएगा। नहीं, 50-50 होता है, डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और 100 में 20 लोगों को तो ये आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं, बहुत पैसा टाइम वेस्ट हो जाता है उनके इच्छारों का। तो दोस्तों मित्रों, हमारी आपके आगे यही निवेदन है कि आप पहले एक बार आईवीएफ, कोई भी अगर कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम बताई है, उस आपने जहां पर आपने इतने सालों महीनों इंतजार किया, अपने पैसे टाइम वेस्ट किए, यहाँ तो आपके कोई एक पैसा नहीं लगेगा, आपके घरेलू चीजों से आप उपचार कर सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए और एक बार, सिर्फ एक बार हमारी जो रेमेडीज हैं वो यूज करके देखें अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो हमें आपके जो है पीरियड का फर्स्ट डे बताएं तो हम आपको वो 5-6 दिन जो है बिल्कुल सिक्योर दिन है, जो गोल्डन पीरियड होता है वो बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल वो बताएंगे। तो आप, खुदा की मेहरबानी आप पर होगी, भगवान की मेहरबानी आप पर जरूर होगी, आप जरूर माँ बाप बन पाएंगे। ये दुनिया आस पर टिकी है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।